धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती। नमस्कार, मैं जावेद खान, आपके अपने YouTube चैनल पोल खोल बिंदास बोल में। आज हम हैं लामपुरी, ग्राम पंचायत लामपुरी। यहाँ पे हम एक फार्म हाउस में आए हैं। इस क्षेत्र में किसी ज़माने में धान एक ऐसी फसल थी जिसे साल में एक बार लगाया जाता था, अब पूरे साल उसका उपयोग किया जाता था। समय बदला, विचारधारा बदली, उन्नत कृषक के रूप में लोग अपने आप को बदलने लगे। संचार के माध्यमों यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इन सब चीज़ों ने लोगों के सोच को बदला है। आज क्षेत्र में युवा किसानों की संख्या काफ़ी है जो कृषि के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपने आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। इनमें से बहुत से कृषक हैं। इससे पहले हमने एक और कृषक मित्र का वीडियो अपलोड किया था इस वीडियो यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ जो हैं वो हैं घनश्याम यादव। हम बता दें आपको, करीब करीब यहाँ पे 10 एकड़ के आसपास की एक का फार्म हाउस है। ये कभी वीरान जंगल हुआ करता था, किंतु इन्होंने अपनी मेहनत के दम से इसको एक फार्म हाउस का रूप दिया। आप देख सकते हैं, जितनी दूर तक नज़रें जा रही है मिर्च की फसल खड़ी है और सभी में मिर्च पूरी तरह से तैयार है। मिर्च तोड़े भी जा रहे हैं और यहाँ से मंडियों में भेजने की तैयारियां भी चल रही हैं। इस फार्म को तैयार करने में जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत, अपनी लगन झोंकी है, हम उनसे जानते हैं, जो क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस वीडियो को शायद बहुत लोग देखेंगे, उनके मन में भी बहुत सी जानकारी जानने की इच्छा होगी, वो भी इस विषय में जानना चाहते होंगे। हम घनश्याम से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये काम शुरू किस मकसद से किया और उनको फार्म हाउस और कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि करने का विचार कैसा आया। हमारे साथ हैं घनश्याम यादव। सबसे पहले तो हम इनका परिचय करा दें। परिचय मैं खुद कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे परम मित्र हैं। बचपन से हम साथ पढ़े, स्कूल लाइफ पूरा साथ पढ़ा हमने, कॉलेज भी साथ गए। अब कॉलेज जाने के बाद लोग अपने अपना फील्ड चुनते हैं। इन्होंने अपना फील्ड, शायद करियर अपना जो बनाने का सोचा, वो इस फील्ड में इन्होंने सोचा और किस्मत देखिए, आज हम अपने फील्ड में इनका इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। खुशी हो रही है ये सब देखकर। इनकी जो कृषि करने की तकनीक, इनकी लगन और मेहनत से जो इन्होंने यहाँ पे पूरा फार्म हाउस तैयार कर रखा है, उसे देखकर सच में हम कहें दिल से खुशी हो रही है। सबसे पहले घनश्याम यादव साहब,
हमारे परम मित्र, आप सबसे पहले ये बताइए, कृषि करने का और ये आधुनिक खेती का की सोच आपके अंदर कहाँ से आई? धन्यवाद पहले तो आपका चैनल का कि आपने हम जैसे किसानों के लिए यहाँ पर आकर वीडियो बना रहे हैं और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार से है। मेरे दादा, चाचा ये सब खेती-किसानी ही करते हैं पारंपरिक रूप से और चूँकि हम लोग बस्तर के ही रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ बाबूजी पुलिस विभाग में सर्विस पुलिस विभाग में उनका सर्विस था, तो यहाँ पर आके हम लोग करीब-करीब 40 साल हो गए हम लोगों को बसा हुआ। तो हमारे यहाँ बाबूजी इस ज़मीन को लगभग 30 या 35 साल पहले खरीदे थे और ये पूरा उजाड़ था, यहाँ कुछ नहीं था। और किसान परिवार से होने के कारण क्या है, हमेशा मैं उधर जगदलपुर जाता था, तो वहाँ हरा-भरा मिर्ची की खेती, आधुनिक खेती देखा करता था। तो हमेशा लगता था कि जब भी मैं कभी भी खेती-किसानी अगर करूँगा तो इसी तरह से करूँगा। आज के इस युग में विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि हाईटेक तरीके से खेती-किसानी होने लगी है और मैं उसी को अपनाते हुए विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ पर मेहनत करा और आज इस नतीजे पे आ गया हूँ कि अब अच्छे मिर्ची का फसल ले रहा हूँ, बैंगन का ले रहा हूँ, करेला का ले रहा हूँ, तरबूज का ले रहा हूँ और बरसात के सीज़न में वैज्ञानिक तकनीक से धान की भी खेती करता हूँ। अच्छा, ये सब तो अच्छी बात है, धान की खेती कर रहे हैं, ये सब में आप ये बताइए, मतलब ये बिज़नेस में स्कोप क्या है? इस क्षेत्र में रहते हुए मंडियाँ क्योंकि यहाँ पे हैं नहीं, तो मंडियों को लेकर, सब्ज़ी को बेचने को लेकर कोई परेशानी या कुछ ऐसा वाक़या है, जो इससे आप परेशान होते हों, सब्ज़ियों के उत्पादन के बाद? हाँ, परेशानी तो होती है क्योंकि आस-पास मंडी नहीं है। यहाँ से करीब-करीब 60 किलोमीटर दल्ली राजहरा में मंडी है और चारामा में मंडी है। तो होता ये है कि हमारे पास इतना उत्पादन हो जाता है कि यहाँ लोकल में खपत नहीं हो पाती। तो इससे क्या है, हम लोगों को मंडी ले जाने में तो तकलीफ़ है। अगर इस क्षेत्र में लगभग 10 किसान अगर इस तरह से खेती करने लगे तो जो दलाल होते हैं, जो सब्जियाँ खरीदते हैं, उनकी गाड़ी आने लगेगी। तो उससे हम लोगों को सुविधा होगी। मतलब ये है कि आप लोगों को देख के, अगर युवाओं को, मैं युवाओं के लिए भी स्पेशल कहना चाहूँगा, जो क्षेत्र में अ, के पास, कई लोगों के पास ज़मीनें तो हैं, काफ़ी हैं, और उनके पास माध्यम भी हैं, अगर वो चाहें तो इस फील्ड को अपना सकते हैं और काफ़ी आगे जा सकते हैं। इस फील्ड में नाम भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में है राजा राम त्रिपाठी, या शायद उनका नाम आज के डेट में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस फील्ड में काम किया। उन्होंने जड़ी बूटी से लेके, सब्जी भाजी से लेके, वैज्ञानिक विधि से जो खेती किसानी जो उन्होंने की है, तो वो एक उदाहरण है। वैसे ही यहाँ के जो युवा हैं, वो इसके उदाहरण बन सकते हैं और अपना नाम इसमें, अपना भविष्य भी बना सकते हैं, नाम भी बना कर सकते हैं। अच्छा घनश्याम यादव जी, ये बताइए, मिर्ची की फसल जो होती है, साल में कितने बार आप निकालते हैं ये मिर्ची की फसल को? देखिए, हम लोग क्या है, धान का फसल लेने के बाद तैयारी करते हैं और ये दिसंबर, मैंने तो दिसंबर लास्ट में इसका टीपी किया है और आज अभी बीच में पानी-वानी गिर गया, इसलिए क्या है, नहीं तो 2 महीने में फसल तैयार हो जाता है। ये लगभग आपका ढाई महीने बाद ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है हमारा। आज मिर्ची की तोड़ाई हो रही है। 2 एकड़ में लगा हुआ है हमारा। दो, अच्छा, लगभग लगभग अंदाजन 2 एकड़ में मुनाफा कितने तक हो सकता है? क्योंकि हम ये युवाओं को हम बताना चाहेंगे, मुनाफा इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, पर्सनल चीज़ है ये, क्योंकि अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसको अगर जानकारी मिले आप जैसों से, आप लोगों की प्रेरणा लेके, कि हाँ भाई, इसमें अच्छा मुनाफा है, मुनाफा जो भी कम ज़्यादा होता है, कई बार घाटा होता है, कई बार नुकसान होता है, कई बार फ़ायदा होता है, तो युवा इस बात को जान ले कम से कम, कि हाँ, उनको ये मत रहे कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। कई बार कई प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, उससे नुकसान भी होता है। तो हम युवाओं के लिए सिर्फ़ ये बताना चाहते हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान भी कितना है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से कोरोना होने के कारण क्या है, मिर्ची की खपत जो थी, वो नहीं हो पाई। यानी हम लोगों का मिर्ची महाराष्ट्र जाता है, तो महाराष्ट्र नहीं जाने के कारण हम लोगों को पिछले 2 साल नुकसान हुआ। इस साल क्या है, मिर्ची का रेट भी अच्छा है और 2 एकड़ में लगभग 7 से 8 लाख रुपए फ़ायदा हो गया। मतलब सोच सकते हैं आप, 2 एकड़ में कुछ महीनों में अगर 7 से 8 लाख फ़ायदा, उसमें अगर आप
नहीं भी करें तो 5 लाख भी अगर आपको फ़ायदा होता है, जो युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको हम बता दें। अगर आपके पास ऐसी भूमि है या जो भी भूमि है आप उसमें वैज्ञानिक पद्धति से, क्योंकि सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है युवा कृषकों को कि वो क्षेत्र में आएँ और इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाएँ और वो आगे बढ़ें। बहुत सारे अनुदान हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं जिससे वो लाभ ले सकते हैं। खुद के पूंजी फंसाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत पूंजी आपको लगानी पड़ेगी। बाकी लोन, चाहे कृषि यंत्र हैं, ड्रिप सिस्टम है, सभी चीज़ों में सब्सिडी मिलती है। चाहे तो आप अपने कृषि सेवा अधिकारी से संपर्क करके इनके जैसे कृषक बन सकते हैं, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी युवा हैं इस फील्ड में आएँ। जैसे इनका कहना है कि कुछ और युवा अगर आ जाएँ तो जो बाहर के दलाल हैं वो स्वयं यहाँ पे आके इनके जो उत्पाद हैं, उत्पादक जो भी सब्जियां हैं उसको वो यहाँ से ले जा सकें। अच्छा घनश्याम भाई, इसके अलावा आप और कौन सी फसल लगाते हैं? इसके अलावा अभी मेरा पिछले मई में लगा हुआ था बैगन। बैगन था। लगभग 60 टन के आसपास माल तोड़ाई हो चुका है। अभी रेट तो खैर डाउन है, अप डाउन चलते रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी 1 साल का वो रहता है, पौधा रहता है। और इसके अलावा करेला लगाए हैं हम लोग, वो दिख रहा है। करेला हमने देखा कि जाके। करेला करेला भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है आज। तो अब जैसा चाहे जिस टाइप से, यानी कि अल्टरनेट करके खेती करते हैं हम लोग। खेती करते हैं। हमें अब सामने में कुछ नेट जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब्जियों को मच्छर से बचाने मच्छरदानी लगाई गई है, पर उसके बारे में हमको ऐसे जानकारी नहीं है। वो हम घनश्याम भाई से जाकर वहीं पूछते हैं और देखते हैं कि वास्तव में वो है क्या। अब हम आ चुके हैं एक मच्छरदानी नुमा टेंट हाउस नहीं, इसको टेंट स्टेडियम बोल सकते हैं अपन, बहुत बड़ा है क्योंकि एकड़ों में फैला हुआ है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये लगाया किस लिए। हमको तो लगा दूर से कि मच्छरों से बचाने के लिए लगाए हैं, पर घनश्याम भाई बताएंगे। घनश्याम भाई, ये है क्या, ये इसको बोलते क्या है और ये किस लिए लगाया जाता है? ये नेट हाउस है, ये सरकार से अनुदान प्राप्त है और ये अभी कुछ ही महीने पहले लगे हैं। इसका लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि इसके अंदर जो भी क्रॉप लगाते हैं उसमें क्या है, जो कीट आते हैं वो सब नहीं आ सकते। फसल का जो धूप से जो ज़्यादा, जैसे गोभी वोभी लगाते हैं तो धूप पड़ता है गर्मी के समय, तो कम धूप पड़ता है, तो इससे क्या है, फसल अच्छा होता है। मतलब इनका ये कहना है कीड़ों से बचाने के लिए, मतलब हम कह रहे थे कि मच्छर से बचाने, मगर वो कीड़ों से बचाने के लिए भी है और धूप से भी बचाने के लिए। धूप भट्टे जो यहाँ यहाँ आपने शायद भट्टे लगा रखे हैं पूरे। ये पहले से भट्टा लगा हुआ है, उसके ऊपर ही नेट हाउस लगा है। ये सरकार से अनुदान मिला हुआ है आपको? अनुदान प्राप्त है। ये अनुदान प्राप्त है। देखिए, आप खुद सोचिए और युवा जो देख रहे होंगे वीडियो, आप खुद समझिए सरकार कितना अनुदान दे रही है और सरकार आपको कितना सहयोग कर रही है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। घनश्याम जैसे सोच रखने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है कि इस फार्म हाउस में आएँ, घनश्याम भाई से मिलें, वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे, आपको बताएंगे कि किस किस विभाग में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अनुदान मिलता है और किस प्रकार से ये खेती, क्योंकि हम जानते हैं इनका व्यवहार कि ये सबको साथ लेकर, साथ मिलकर बढ़ाने वालों में से हैं। तो ये आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं घनश्याम भाई से भी आग्रह करूंगा कि जो भी युवा हैं उनको आप प्रोत्साहित कीजिए। हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो वो खेती में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। घनश्याम भाई से हम चाहेंगे कि क्षेत्र के जो युवक हैं उनको इस क्षेत्र में लाने के लिए, ये जो कर रहे हैं ऐसे खेती काम जो छोटे पैमाने पे, उनके लिए आप कुछ संदेश दें या उनके लिए 2 शब्द कहें। देखिए, आज के इस युग में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाना चाहता है, आईएएस अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर तकनीकी रूप से अगर खेती की जाए तो आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा हमारी कमाई होती है। और इस क्षेत्र के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनको इस तरीके से खेती अगर करना हो तो वो मेरे पास संपर्क करें, मेरे खेत में आए, मैं उनको सारी जानकारी दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बस यही मैं इस क्षेत्र के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद घनश्याम भाई, हमें ये सब आपके फार्म हाउस के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए।